जिला ऊना के विधानसभा क्षेत्र कुटलेहट में विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुटलेहट आज विकास की राह में काफी आगे बढ़ गया है। बड़े बड़े भवन, आधुनिक सुविधाएं वीरेंद्र कंवर की पहचान बन गए हैं। उन्होंने कहा कि कुटलेहट के विकास का पूरा क्षेत्र वीरेंद्र कंवर को जाता है, जिन्होंने अपने विस क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात प्रयास किए। केंद्रीय मंत्री ने कहा, जिला ऊना में रेलवे का विस्तार हुआ है तथा अब रेल लाइन को तलवाड़ा तक पहुंचाने का कार्य भी पूरा होने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि जल्द ही ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन का निर्माण कार्य भी शुरू करवाया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूरे विश्व में भारत को नई पहचान दिलाई है। 200 करोड़ से अधिक धनराशि खर्च कर देश के सभी पात्र व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन लगवाया गया। कोविड महामारी के दौरान कोई भूखा न सोए, इसके लिए देश के 80 करोड़ लोगों को 28 माह तक फ्री राशन उपलब्ध करवाया गया। यही नहीं, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत निर्धारित व्यक्तियों के बैंक खाते खोले गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रति वर्ष किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी जवाब देने से भाग रहे हैं। भ्रष्टाचार का डर उनको सता रहा है और शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल जी की बोलती बंद हो गई। 4 दिन से सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। 144 करोड़ क्यों वापस किया? 30 करोड़ की अर्नेस्ट मनी क्यों वापस की? कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% क्यों की? 25 अक्टूबर को मैन्युफैक्चरर्स और बाकी को जो नोटिस दिया था उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? और ठेका दो पैसा लो, ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है। आज स्वराज नहीं, शराब राज, ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है। मोहल्ला क्लिनिक से मोहल्ला ठेका, ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है। बेवड़ी सरकार, कट्टर भ्रष्टाचार, ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है। सर, जो रेवड़ी केवड़ी बोलते हैं, इसलिए उनकी बोलती बंद है, उत्तर दे नहीं पा रहे। साथ लगते पंजाब में देखो, जब से आपकी सरकार आई 25 से ज़्यादा हत्याएं हो गई। वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के चलते हटाए गए 2 महीने के अंदर। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जेल में है 3 महीने से, जिसको अरविंद केजरीवाल जी क्लीन चिट देते थे। आज जिस दूसरे को क्लीन चिट देते हैं, आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी को, वो भी जांच के घेरे में है, जल्द कहीं और होगी। सर, सिसोदिया जी ने आज ट्वीट, झूठ बोलना इनकी फितरत। मैंने तो कुछ दिन पहले भी कहा था, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री कम झूठ मंत्री, और इनके बाकी नेता भी उन्हीं के पचिनों पे चल के झूठ बोल रहे हैं। जो 5 सवाल पूछे, उनमें से एक का जवाब भी आज तक अरविंद केजरीवाल जी नहीं दे पाए। बोलती बंद क्यों है? मौन क्यों है? भ्रष्टाचार पर अरविंद केजरीवाल चुप क्यों है? क्यों शराब घोटाले पर नहीं बोलते? मजबूरी क्या है? क्योंकि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। जहाँ देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, प्रगतिशील हिमाचल के 75 वर्ष में ये समय है अपनी उपलब्धियों को गिनाने का, बताने का और प्रण लेने का कि हिमाचल प्रदेश को विकसित राज्य के रूप में बनाएंगे और देश को महान बनाएंगे। मोदी जी ने जो 5 प्रण लेने की बात कही है, हम संकल्प भी लेंगे और सिद्धि तक जाएंगे भी। हमारा प्रयास है कि जन जन तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाएं और स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, स्वतंत्रता के बाद जिन्होंने अपना योगदान दिया या बलिदान दिया, उनको भी याद करेंगे, नमन करेंगे और उनको भी मीडिया, सोशल मीडिया और जनता के बीच में उनकी उपलब्धियों को लेकर जाएंगे। क्योंकि वही देश महान होता है जो अपने इतिहास में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया उनको याद भी करता है और आने वाली पीढ़ियों को उनसे प्रेरित होने का अवसर भी देता है। खेल ग्राउंड का काम कब शुरू होगा? आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक कार्यक्रम
अगर आप देखें पूरे देश भर में हर घर तिरंगा बहुत सफल कैंपेन हुआ। एक बार फिर आज की पीढ़ी में, बुजुर्गों में, नौजवानों, सबके हाथ में तिरंगा झंडा दिखा, हर घर पर तिरंगा दिखा और सब ने स्वाधीनता सेनानियों को याद भी किया और ये प्रण भी लिया कि हम केवल अपने अधिकारों की मांग नहीं करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन, जिम्मेदारी का पालन भी करेंगे। 5 प्रण को निभाएंगे भी। अमृत काल में भारत को एक बार फिर महान बनाएंगे। भारत के गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन ने स्वराज सीरियल लेकर आए हैं, जो हर संडे को रात को 9 बजे एपिसोड आती है, 75 एपिसोड है और हर शनिवार को रात 9 बजे रिपीट होता है। स्थिति जो थी वो भी 288 किलोमीटर से अब करीब 39,354 किलोमीटर हमारी लंबी सड़कें जो है हिमाचल प्रदेश की हुई। यानी कि हिमाचल तक और हिमाचल अब एक बहुत बड़ा अंतर जो है वो हिमाचल के अंदर जो है वो आया है। हिमाचल के ये जो तरक्की हुई है, ये जो हिमाचल के जितने भी मुख्यमंत्री जो प्रदेश के अंदर रहे, चाहे वो पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार थे, दूसरे मुख्यमंत्री श्री स्वर्गीय रमन ठाकुर थे, तीसरे मुख्यमंत्री आदरणीय शांता कुमार जी थे और चौथे मुख्यमंत्री जो थे वो हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी। ऊना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ राजनीतिक संवाददाता विपिन साजन की रिपोर्ट।